स्वागत सभी बच्चों का जो कक्षा 10 में उत्तराखंड बोर्ड से इस बार 10वीं का एग्ज़ाम देंगे। उन सभी बच्चों का मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं, क्योंकि बच्चों ये वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है, जिसमें मैं 2020 का जो पेपर हुआ है बोर्ड का उसको सोल्व कराऊंगा। इससे पहले मैंने 2022 का जो पेपर है वो पूरा सोल्व करवा दिया है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरी पुरानी वीडियो है 2022 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व कराया था उसको जाकर के आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये कक्षा 10 बोर्ड पेपर उत्तराखंड बोर्ड 2020 इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बच्चों मैं नीचे लगा दूंगा अपनी स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं इसको सोल्व कराऊंगा। ये मेरे मोबाइल में क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे PDF फॉर्मेट में। तो चलिए इसको करते हैं। 231 HSG इसका जो कोड है पेपर का वो है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन आते हैं बच्चों वैकल्पिक, बड़े ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान देके उनकी तैयारी की है तो आपके 10 के 10 सवाल वो बिल्कुल ठीक होते हैं, और वो आपके जो स्कोर करने में बड़ा ही मदद करते हैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीनशॉट नीचे स्क्रीन पर आ जाएगा आपके। ये कह रहा कि निम्न में अपरिमेय संख्या है, हमें निकालनी है अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या सबको पता है भाई, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो तो होती है परिमेय संख्या। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, 5 और 2/3। तो 2/3 तो P/Q के रूप में है ही, ये तो भाई अपरिमेय हो ही नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन है 5, तो 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, ये भी बच्चों अपरिमेय नहीं है। देखो फिर वर्गमूल 4 है, वर्गमूल 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, है ना। तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। देखो वर्गमूल 4 को हम लिख सकते हैं 2, और इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में हो गई है। तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला ऑप्शन बचा बच्चों, जो एक ऑप्शन है इसका पहला, और उसमें है वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 तो अपरिमेय संख्या होती है, ये हमको सिद्ध करने अलग से भी क्वेश्चन आता है। तो ये वर्गमूल 3 इसका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट नीचे आ जाएगा। आप देखिए, द्विघात बहुपद की घात होती है। तो द्विघात बहुपद, जैसा कि नाम में आ रहा है द्विघात, है ना, द्वि मतलब 2, है ना, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। द्विघात बहुपद की घात हो जाएगी 2, तो इसका जो विकल्प नंबर 3 है वो सही है। इसके बाद है समांतर श्रेणी लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये मिटा देता हूं मैं 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ पे एक AP लिखी हुई है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या है, 4, 10, 16, 22। अब कह रहा है कि का अगला पद होगा, तो इसका अगला पद क्या होगा ये हम देखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर है 4, d का मान क्या निकालोगे, a2 माइनस a1, है ना। a2 क्या है, 10 है, a या a1 लिख सकते हैं, a1 4 है, यहाँ पे a2 क्या है 10। तो d का मान क्या करोगे, d का मान कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, यानी कि 10 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा ये 6, है ना। तो d का मान 6 हो गया। अब देखो हमें पता है कि 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ोगे तो 16, और फिर 22, और इसी प्रकार अगला पद। तो 22 में 6 जोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला पद, बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं मैं 28। देखो इसमें 28 ऑप्शन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 2। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद है, हमें इसका अगला पद का मतलब 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद क्या होता है, a5। a5 क्या होता है, a + 4d।
ए का मान कितना है यहाँ से, ए का मान है देखो 4, ए का या A1 का मान कितना है 4 प्लस 4 गुणा 6, तो 4 प्लस 24, 24 और 4 28, तब भी A5 कितना आएगा 28 आएगा, है ना। ये कहाँ से आया भाई, ये यहाँ से आया, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह 5 रख दो, तो यहाँ A5 बराबर A, 5 में से गया 4 और D, तो यहाँ से ये आया, है ना। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, 28। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। इसको हाथों हाथ आप नोट भी करते रहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और कह रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख लो यहाँ पे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या है, देखो ये दोनों बराबर होंगे तो 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस r से ये वाली घात कट जाएगी, है ना। तो यहाँ पे r का मान निकालोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2। तो देखो इसमें ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का पहला ऑप्शन सही है, 2 मात्रक होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो ये उतार लो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक घटना जिसका घटित होना निश्चित है, यानी कि श्योर इवेंट है की प्रायिकता होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता सबको पता है, निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चों होती है 1, श्योर इवेंट की प्रायिकता 1, और अनिश्चित घटना होती तो उसकी प्रायिकता 0 होती। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, तो इसका ऑप्शन 3 सही है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हल करेंगे, बड़ा ही आसान इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो एक्स का मान निकालोगे तो वर्गमूल 9, है ना। एक्स बराबर प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि द्विघात इक्वेशन है, इसलिए हमने प्लस माइनस 3 लिखा है। प्लस का वर्ग करोगे तब भी 3 आएगा, माइनस का वर्ग करोगे, प्लस का वर्ग करोगे तब भी 9 आएगा, माइनस का वर्ग करोगे तब भी 9 आएगा, है ना। तो ये हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, अगला सवाल करना है। अब अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा कोट ए बराबर है 8/15। तो हमसे कह रहा है tan a का मान बताइए। देखिए इतने हल्के हल्के सवाल अगर आ जाए बोर्ड की परीक्षा में तो मजा ही आ जाएगा आपका, लेकिन आते हैं, वास्तव में हल्के ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग तैयारी ढंग से नहीं कर पाते हो या लिख नहीं पाते हो कॉपी में, तो आपके मार्क्स जो है कम रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे कोट ए का मान हमको दे रखा, tan a का मान पूछा है, तो tan a जो है वो कोट ए और tan a आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। tan a बराबर होता है बच्चों
1/कोटे, है ना। कोटे का मान यहाँ पे रखोगे तो tan a का मान आ जाएगा। तो tan a बराबर 1/8/15, 15 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 15/8। यानी कि अगर tan a और कोटे का रिलेशन आया है तो कोटे का मान दे रखा है तो tan a का आप उसका उल्टा कर दोगे बच्चों। जैसे 8/15 तो मान क्या आया 15/8। ठीक है, तो इसको नोट करिए। चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, यानी कि भुजाओं का अनुपात दे रखा है। भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है 4:5। तो कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है भाई? भुजाओं के जो अनुपात है उसका वर्ग कर दो, है ना। देखो समरूप त्रिभुजों में बच्चों, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ए बी सी और डी ई एफ, अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। कैसे हैं? सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके एरिया का जो अनुपात होता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ये होता है बच्चों इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं। ये भुजा अगर इसके बराबर है या इसके समानुपाती है, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं देखो समानुपाती भुजाओं को? तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, इसका स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन ई एफ, इसका स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, है ना। कोई सी भी भुजाएं आए तो उनका अनुपात उनके स्क्वायर कर दो। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर करेंगे आप तो 16 अनुपात 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ये हो जाएगा 16/25, है ना, 16:25। ठीक है, उतारो इसको। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 9। भाई वृत्त पे कोई बिंदु स्थित है तो एक बिंदु पर, ये मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है तो एक बिंदु पे यहाँ पे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो आंसर होगा 1, है ना। किसी एक बिंदु की बात कर रहा है, एक बिंदु का मतलब एक स्पर्श बिंदु।